बड़ाव जो है यही से हमारे वंश का शुरुआत होता है। जिस रॉयल डायनेस्टी से है जी। तो हमारे पूर्वज यही है, यही से हमारे डायनेस्टी शुरू होता है। देखिए सत्ययुग में, जब सत्ययुग था, सत्ययुग के शुरुआत में पहले राजा था इंद्र जी। इंद्र को परास्त करके महिषासुर, हाँ। असुर ने इसको, महिषासुर मतलब असुर का भैंस का पेट में घुस गया। हाँ। हाँ, इसलिए महिषासुर, महेश का पेट में, महेश का पेट में घुस गया था, इसीलिए महिषासुर बोलता है। अच्छा। तो इसका नाम है असुर। हाँ, ओके। असुर वाला जाता है। असुर जिसको माने लड़ाई का, सभ्यता का ज्ञान नहीं होता है और कोई डिसिप्लिन नहीं मानता है, इसको बोलता है असुर। और सूर बोलता है योद्धा, जिसको लड़ाई का ज्ञान है, जो सभ्यता का ज्ञान है, उसको सूर बोलता है, योद्धा बोलता है। जिसका लड़ाई के बारे में ज्ञान नहीं है उसको असुर बोलता है। आपने दो चीजें बताई, एक सुर एक असुर। तो अभी देखिए क्या डिफरेंस बताया महाराजा ने जी। तो ये असुर का पहला जो है वो महाराज इंद्र को परास्त करके वो अपना गद्दी पे बैठ जाता है। फिर ये जो सत्यों का जो औरत है, ये लोग अपना शस्त्रों, जो क्षत्रिय महिला योद्धा है, ये अपना शस्त्रों को माँ भवानी को धारण करती हैं। माँ भवानी मतलब खरगो, जो अस्त्र है उसको माँ भवानी बोला जाता है जी। तो इससे असुर का वध किया। वो और फिर से महाराजा इंद्र को बैठा दिया, शासन में बैठा दिया। तो ऐसा चल रहा था जी। तो उस टाइम में तो माँ भवानी के द्वारा, माँ चंडी के द्वारा, ये तो सारे सत्रानी जो है, ये महेश्वर का वंश को खत्म किया। ठीक है। फिर महेश्वर ने माँ हमारे मातृ को पैर में गिर के पान लिया, जब माँ मेरा बच्चा को, मेरा वंश को खत्म मत करो, मैं पान लेता हूँ, मेरा वंश और कभी भी सत्य पर शस्त्र नहीं पकड़ेगा और इसको शस्त्र नहीं चलाएगा, और इसका काम शासन में कोई बाधा नहीं डालेगा, सेवा करेगा। तो फिर माताओं ने, सत्रानी ने इसको हत्या लीला बंद किया, असुरों का निधन समाप्त कर दिया। वो तिथि है नवमी दिन उसको काम असुर को वध किया जी। फिर जब वो महेश्वर ने प्रतिज्ञा कर लिया, फिर वो दशमी का दिन ये सारे शस्त्रों को मतलब परिष्कार करके फिर उसको पूजा के, इसलिए बोलता है विजयदशमी। विजयदशमी की पूजा होती है, ठीक है ना। तो फिर असुरों का वंश घट गया। फिर ब्रह्मा का वंश जो है वो बढ़ गया। ब्रह्मा है, ब्रह्मा का पुत्र है, प्रजापति दक्ष राज का कन्या है दिति। कश्यप मुनि का पुत्र हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। अच्छा, ये जो है राक्षस वो हुए। राक्षस। नहीं, राक्षस ब्राह्मण को राक्षस कहा जाता है। हाँ, वही ना, ये राक्षस हुए ना। नहीं। अच्छा, हाँ, हिरण्यकश्यप और ये राक्षस हुए ना। और असुर। हाँ, वो महेश्वर के जो वंशज है वो असुर हुए। हाँ, ये राक्षस हुए। राक्षस हुए जो ब्रह्मा के वंशज। ब्रह्मा है, ये राक्षस। हाँ जी। तो इसमें क्या किया, फिर उसका पिता दिया, मतलब ब्रह्मा से तपस्या करके और वर मांग लिया, आशीष मांग लिया। तो उनसे मांग लिया कि मुझे इंद्र का शासन, माने धरती का शासन चाहिए। ओके। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं धरती पर शासन करूं। ब्रह्मा का पोता है हिरण्यकशिपु। तो फिर जो मांगा वही दे दिया। ठीक है, करो। तो उसमें ऐसा वर माने प्राप्त होने के बाद एक उत्पाद हो गया। अच्छा। सब सत्यों की फिर परास्त किया, महाराज इंद्र को परास्त कर लिया। क्योंकि महाराज इंद्र को पता है, जो जितना भी शस्त्र प्रयोग किया वो हो नहीं पाया, वो उस पे चल ही नहीं पाया, चल नहीं पाया। शक्ति नहीं आई, नहीं कर पाया। क्योंकि हिरण्यक्ष उन्होंने ब्रह्मा से मांगा वरदान, सारे से सब प्राणी का नाम लिया, लेकिन वो एक ही प्राणी का नाम नहीं लिया, वो सुअर बराहो, उसका नाम नहीं लिया। ओके। तो फिर इंद्र ने उसका साथ लड़ा किया, उसको तो आशीष मिला है कि इंद्र
कोई हरा नहीं सकता है। हाँ। फिर सारे देवता ने मिलके महेश्वर एवं ब्रह्मा मिलके वो तो वर दे दिया, तुमको ऐसा वर क्यों दिया? हाँ। फिर बोला अभी तो गलती हो गया, मुझे तो पता नहीं, ये ऐसा आतंक मत आएगा। धरती को रसातल लेके गया। रसातल मतलब ये हिरण्यक्ष जब शासन में बढ़ गया, इंद्र को हटाकर, ठीक है, इंद्र तो उसका साथ लड़ाई में नहीं सकता है, बिल्कुल, वो तो पराजित होके चला गया। हाँ, और जितना भी ताकत तो लगा लिया, फिर भी जीत नहीं पाया। हाँ। फिर सारे विष्णु, ब्रह्मा, नारायण बैठ के मीटिंग किया, ठीक है। मीटिंग करने के बाद फिर सोचा जो क्या क्या मांगा था सबका नाम बोला। फिर बोला कि सुअर का नाम नहीं दिया। तो फिर विष्णु ये सुअर का मूर्ति धारण करके, हाँ, बाकी सब शंख चक्र गदा कमल है और वो सुअर का मूर्ति है। अच्छा, शंख चक्र गदा कमल का एक वो बताइए हमें उद्देश्य, ये हथियारों के बारे में, इनके बारे में। ये सत्ययुग का यंत्र है। ये यंत्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड जितना भी ग्रह नक्षत्र है इसको दिशा देकर वहीं पर सेट करके रखा सत्ययुग में। नहीं तो सत्ययुग में ग्रहों का कोई ठिकाना नहीं था, एक ग्रह दूसरा ग्रह में आकर टक्कर लगते थे, टक्कर लगे पार्ट होके मतलब आपस में टकरा जाते थे, बैलेंस कुछ नहीं हो रहा था, कुछ कोई बैलेंस नहीं, बैलेंसिंग इसके साथ और टकराते थे, उसके साथ वो टकराते थे। हाँ। तो नारायण ने एक गदा से सारे ग्रहों को एक कक्ष दे दिया। हाँ, वो अपना अपना कक्ष में अभी भी घूम रहा है। और एक ग्रहों का जितना भी टूटा फूटा जो ग्रहों का टुकड़े था, बड़ा बड़ा खंड लेके पृथ्वी को बनाया गया था। और जो डास्ट है छोटा छोटा, जिसको उल्का पिंड बोलता है, अभी घूम रहा है ना, अभी भी घूम रहे हैं सारे उल्का पिंडों को एक गदा के द्वारा ये महाकाश में एक सेट करके रखा, वो भी घूम रहा है वहीं पर अभी भी। जिसको लोग कभी जब दिखाई देता है तो मन डर जाता है, जैसे डायनासोर का विनाश हुआ था, इसीलिए बोला कि इसको एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब मत करो। हम अगर उधर मिसाइल भेजेंगे तो रास्ता हो जाएगा, अब इंसर्ट भेजेंगे रास्ता हो जाएगा, तो यही रास्ता से वो उल्का पिंड भी आएगा। कहाँ टकरेगा? पृथ्वी में टकरेगा। देखिए, तो इसको मना किया, जुगो से मना किया है इसको, तो मत भेजो। हम भेजेंगे तो वो तो रास्ता मिल जाएगा ना, उनको रास्ता मिल जाएगा आने का, और पृथ्वी का नाश हो जाएगा। हाँ, नाश हो जाएगा। हाँ, तो अभी भी वो उल्का पिंड अभी भी उस जगह में घूमता है। जो जब डायरेक्शन कभी भी मिलता है, जैसे एक चक्कर लगा रहा है, उसको भी एक चक्कर लगा रहा है, दोनों का ट्राम जब एक साथ मिलता है तो किनारे नजदीक आ जाता है। हाँ, 2 सर्कल लगाइए 20-20 में, तो इस सर्कल घूमते रहेगा, लेकिन दोनों सर्कल बाजू में भी एक सर्कल है ना, वो कोई ग्रह घूम रहा है। हाँ। तो ये भी घूम रहा है। तो फिर जब एक साथ में दोनों नजदीक हो जाता है। हाँ, जब दूर चला जाता है कितना साल लगता है, लेकिन जब किनारे आता है ऐसे, इसीलिए वो जो उल्का पिंड है ना, जब उल्का पिंड को एक जगह में रखा था, तो अभी कभी वो उल्का पिंड एक टुकड़ा वो पृथ्वी से दिखाई देता है, आगे मारेगा। आज के साइंटिस्ट बताते हैं कि उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है और दुनिया खत्म होने की कगार पे है। लेकिन देखा कि नहीं, टकराया नहीं, चला गया, बच गया। ऐसा है। हाँ, तो ये गदा की हमने बात, गदा से ये बैलेंस कर रहे हैं, देखिए बैलेंस करके रखा। हाँ, देखिए किस तरह से ये बनाई है। तो देखो अभी भी ये अनंत कोटि, एक सूर्य नहीं है, अनंत कोटि सूर्य जगत है। हाँ, ये सब ये नारायण ने सेट करके रखा। तो इसको देखभाल करने के लिए नारायण ने ब्रह्मा को जिम्मेदारी दिया जी, उसको एक पुष्परथ बना दिया। वो पुष्परथ में चढ़ के अनंत कोटि ब्रह्मा को घूम रहे थे। हाँ, घूम के ग्रहों का क्या हाल है नारायण को बता देते थे, क्योंकि नारायण ब्रह्मा का पास ताकत नहीं है उन्हें बैलेंस करने की। वो तो बस इन्फॉर्मर है जी, मीडिया यस। नारायण को बोलते थे, फिर अगर कोई ग्रह अगर भटक जाते थे, फिर नारायण वो गदा से ठीक करते, उनको बैलेंस करते। हाँ। अभी हम आते हैं कि अब देखिए ये यहाँ ये है गदा का वर्क। हाँ, अब आगे हम चलते हैं जो तो अगला वर्क अभी भी सत्ययुग में करके रखा। सत्य ये सुदर्शन चक्र, त्रेता युग में चक्र, दापुर युग में शंख, और कली युग में कमल।
महाराज अभी ये कमल खिला नहीं है, इसका क्या मकसद है? कमल खिला नहीं, क्योंकि ये खिलने नहीं देना चाहिए। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कमल ना खिले। अगर ये कमल खिल गया तो विनाश हो जाएगा ना सब। कमल को खिलना नहीं चाहिए, इसलिए आठ खुले कमल है, आठ खुले कमल, ये खिलना नहीं है। देखिए ये कमल का मतलब ये शस्त्र है। हाँ। अभी सारे संसार में एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बोमा है। अभी जितना भी शस्त्र फूटता है, बिल्कुल, हाँ, जितना भी देखो फूटता है, तो सारे संसार में देखो अभी हर देश में 100 हजार एटॉमिक बोमा है। ये पृथ्वी में ये फूटने लगा तो पानी रहेगा क्या? ऑक्सीजन रहेगा? कुछ तो नहीं रहेगा। हाँ, फिर एक ग्रह दूसरा जगह में चला जाएगा। पृथ्वी जो जाएगा तो जाएगा, फिर सारे 12 ग्रहों का टुकड़ा लेके जो पृथ्वी बनाया है, ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा। बार वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने से कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। ये माँ चंडी ने ग्रह जैसे पुरुष नारी, पुरुष को धारण करता है, सृष्टि रचना होता है, इस तरह माँ चंडी है एटमोस्फियर, मतलब हवा, जल, और शिव है ग्रह, पत्थर। शिव और चंडी का मिलन से पहले विष्णु का जन्म हुआ था। हाँ, तो विष्णु का नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, विष्णु का जनांगन से, पुरुषत्व से नारायण का जन्म हुआ, और विष्णु का पैर से महेश्वर का जन्म हुआ। यही सृष्टि का नियम है। और जल पड़ी, जल से जन्म लिया है जल पड़ी, विद्या पड़ी, बुद्धि पड़ी और धन पड़ी। ये तीनों पड़ी, चार पड़ी। एक है जल पड़ी, जल पड़ी ने विष्णु का साथ सेवा किया। धन पड़ी नारायण का साथ सेवा किया। बुद्धि पड़ी ब्रह्मा का साथ सेवा किया। विद्या पड़ी और बुद्धि पड़ी महेश्वर का साथ सेवा किया। ठीक है, ऐसे धन पड़ी, विद्या पड़ी और बुद्धि पड़ी। ओके, इसीलिए शूद्र लोग जो है ना, वो ज्यादा बुद्धिमान होता है, वो और सामान डिस्कवरी कर सकता है। लेकिन वो फ्यूचर के लिए नहीं है, एट प्रेजेंट टाइम के लिए। ठीक है ना, एट प्रेजेंट में वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये ब्रह्मा को भूत भविष्य ज्ञान नहीं है, उसको कर्म दिया जाता है, जो उसको ऑर्डर किया जाता है वही करता है, लेकिन खुद का बुद्धि नहीं करके, क्योंकि एक से ज्यादा माता है, नहीं है। हाँ, वो डिसीजन नहीं ले सकता, इसीलिए ऑर्डर किया जाता है, वही करके आता है, दूसरा सोचता नहीं है। सोचने से गड़बड़ हो जाएगा ना उसका, तो इसको जो ऑर्डर दिया जाएगा वही करेगा। फिर उसका वंश नारद आ गया, नारद फिर उसको ढेकी उरुन गाय, ढेकी आप समझते ना, जो चावल को बनाने के लिए, वो उसका यंत्र है, तो डर गया, वो नारायण नारायण बोलकर अनंत कोटि ब्रह्मांड घूमते थे। हाँ, एक कवि बोलता है ना नाटक में, नारायण नारायण, वो तो नारायण का नाम लेता है, ब्रह्मा भी लेता है, महेश्वर भी लेता है, नारायण का नाम लेता है, संसार नारायण का नाम से चलता है। तो यही रक्षा करेगा, वो हर काम के लिए नारायण का नाम लेता है। अभी भी जो नारायण के वंशज हैं, यानी कि आप हैं, वो सृष्टि को बैलेंस करने के लिए ये पूजा कर रहे हैं, जो आपने अभी माँ धरित्री और वराह अवतार की पूजा की। हाँ। लेकिन सुनिए, तो फिर हमारे विष्णु ने, नारायण ने फिर क्या किया, ये जिम्मेदारी ब्रह्मा और महेश्वर ने मिलके विचार किया, इसको क्या किया जाए। ब्रह्मा बोला मैं तो आशीष दे दिया, पावर दे दिया, हाँ, तो इसको ठीक कैसे किया जाए, महेश्वर तो ठीक नहीं कर सकता है, ब्रह्मा तो करने, तो बुद्धि नहीं है उसका, बोल दिया खाली पावर को मिसयूज किया ना। फिर नारायण ने क्या किया, बोले तुम इसके क्या क्या वर दिया, बोले वो नाम दिया, फिर देखा कि वो सुअर का नाम नहीं दिया, माने हिरण्यक को, और तो ये सुअर का रूप धारण कर लिया। हाँ, तो सूरज का धारण करके इसको पता चल गया पृथ्वी कहाँ पर है। तो पृथ्वी कहाँ पर है, देखिए, पहले हिरण्य का शासन में, जब हिरण्य शासन कर रहा था, शासन करते गया तो पृथ्वी को पाताल लोक लेके गया। ठीक है, फिर उसके बाद बीतल लेके गया, बीतल, पाताल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, 6 तल है। ये 6 तल क्या है, जैसे अभी अनंत कोटि सूर्य जगत है, तो ये हमारे पृथ्वी जो है ना, ये सूर्य जगत में है। अब सूर्य जगत में जितना भी ग्रह है घूम रहा है, तो ये इसको पृथ्वी को यहाँ से हटा के दूसरा जगह में लेके गया। हाँ, भटक के ये शासन ऐसा कर रहा था, ये इसका कर्म से सब पृथ्वी का रसातल लेके गया, जिसमें हम लोग अभी क्या बोलता है कि क्या नाम है इसका, अनआइडेंटिफाई
अनआइडेंटिफाइड UFO, यस, ठीक है ना, यूएफओ द्वारा कोई अनआइडेंटिफाइड, वो जो इनको कहते हैं कि प्रोजेक्ट या कुछ इस तरह तो इस तरह का हमारे पृथ्वी को दूसरों ग्रहों में जब चला गया, ये भी अनआइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड हो लेके हिरण्य को लेके गया। तो जहां जहां फिर गया वो लोग तो कैप्चर करके रखा, तो जाने नहीं देता इधर उधर, अटक दिया। तो वो जगह है रसातल, वो रसातल में जाके पृथ्वी अटक गया। तो जो जाएगा कौन, प्राणी जाएगा कौन, कैसे जाएगा, तो जाने के प्राणी तो मर जाएगा। फिर क्या किया, सारे मिल के ये सागर मंथन करना शुरू किया। सागर मंथन कर से अमृत निकलेगा, वो अमृत पान करके फिर वो तो रसातल से पृथ्वी को वापस लाएगा। फिर वो अमृत है, तो वो शुरू को बताया भाई ये चलो सागर मंथन करते हैं, तो इसे अमृत आएगा, पीने से अमृत पीने से अमर हो जाता है। तो दोनों ने तो अमृत सहमत हो गया। होने का बाद पर्वत का नाम क्या था, मंदर पर्वत। मंदर पर्वत को उसको जो माखन खींचता है ना, चलाया, वो वासुकी सांप के जरिए, वासुकी सांप और मंदर पर्वत को पेस लगा के लिया। और पहले असुरों को दिया माथे का उधर, तो डर गया, बोले नहीं भाई आप मतलब मुंह की साइड में असुरों को मिला। वो बोले नहीं हमको ठगा रहे हो, जाहिर है इसका मुंह में जहर है, तो हमको काट लिया तो मर जाएंगे, नहीं हम पीछे जाएंगे। ओके। तो फिर असुर लोग पीछे और गया और देवता लोग मुंह की ओर गया। तो खींचने लगा। फिर जब खींचने लगा तो वासुकी नाग का हलाहल निकला, जहर निकलने लगा। तो जहर निकला तो पूछ की ओर पिचकारी मारने लगा, तो उसको को मार होने लगा। फिर तो क्या भाग गया सब। फिर महेश्वर आके वो हलाहल जो जहर है वो पी लिया, वो कंठ में पीने का बाद क्या हुआ, वो नीलकंठ हो गया, कहलाता है, ठीक है ना। फिर मंथन करना शुरू हो गया। फिर वही से सारे सामान निकलना शुरू हो गए। सभी मुझे वो बताइए एक थोड़ी सी कहानी, जब एक सुंदर महिला निकलती है कलश लेके, तो वो कैसे असुर और देवताओं में उसमें क्लैश होता है। उसका नाम मनमोहिनी है। तो पहले तो महेश्वर आया, ठीक है, वो हलाहल पीने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जब मंदार पर्वत वो हिलने लगा, डूबने लगा, ठीक है, तो विष्णु एक रूप धारण कर लिया, वो कश्यप का, माने क्या बोलते हैं, कछुए का रूप धारण कर गया। वो पर्वत कछुए का पीठ में लग गया, तो फिर डूबने से रुक गया, ठीक है। उसका बाद फिर वो 3 नारी उसको उर्वशी, मेनका और रंभा, 3 नारी वहां से निकल गया। उर्वशी, मेनका, रंभा, वो निकल गया समुद्र मंथन से। फिर ऐरावत हाथी जो है ना, गज जो है, वो सागर का मंथन से निकल के आया। हाथी घोड़ा, इसीलिए तो ऐरावत को ही बात है, अभी भी वो जो आकाश से समुद्र से जल निकल के छोड़ देता है, जो बारिश होता है, ऐरावत निकल के आया। ठीक है। फिर कामधेनु गावी आ गया। गाय भी वहीं से ही, गाय से, गज भी वहीं से ही, और अश्व भी वहीं से ही। और तो उसका बच्चा नहीं होता है, लेकिन वो दूध देते रहेगा और टाइम। और इच्छा पूर्ण करी कल्प वृक्ष, एक वृक्ष आता, कल्प वृक्ष, वो सागर मंथन से आया। कल्प वृक्ष सागर मंथन से आया। जी, ठीक है ना। फिर उसका बाद पारिजात पुष्प, यस, पारिजात पुष्प वो सागर मंथन से आया था। फिर आया हरधनु, जो रामचंद्र ने उसको गुण देने के लिए टूट गया था ना, वो सागर मंथन से आया था। और यही हरधनु वो क्या बोलते हैं, हमारे महाराज जनक का पास था। अच्छा, वही, क्योंकि यही मंथन बना, कहानी तो यही का है। सारी कहानी तो ये कुछ बिहार की ही है, ठीक है ना। तो फिर उसका बाद
अमूल्य कौस्तुभ जो मुनि मुक्ता, हाँ अलंकार जो आभूषण है, इसीलिए संसार जब बिन वस्त्र का था, ये क्षत्रिय लोग आभूषण, वही आभूषण पहन के अपना गुप्त अंग ढक के रखा। पहला मंदिर में देखिए, जितना भी पुराना मंदिर है आप बिन वस्त्र है ना, लेकिन क्षत्रिय लोग आभूषण स्तन गुप्त अंगों को ढक के रखते हैं। तो कहाँ से आया था? हाँ, और सागर मंथन से आया था। हाँ, एलियंस जो अभी लंगा घूमता है ना, हाँ तो सब ऐसा है, सभी उसी तरह से रहते थे। तो नारायण को सागर मंथन से वो मिल गया, वस्त्र मिला अपने गुप्तांग ढकने, गुप्तांग ढकने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। फिर जो फिर ये तो हो गया। फिर पहले मैं फिर वो जितना भी सामान उठ गया, तो फिर लास्ट में आया मोहिनी। विष्णु ने अमृत कलश लेके मोहिनी आ गया। तो इतना सुंदर, उसमें देखो अमृत तो है और एक नारी है, बहुत ब्यूटीफुल नारी। तो वो राक्षस समझता है किसको करे, पहले अमृत पिए ना नारी को भोग करे। हाँ, तो नारी के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है। तो नारी को अमृत छोड़ कर नारी के पास भागने लगा, नारी के पीछे भागने लगा। नारी का भी पहले कौन नारी का भोग करेगा, इसलिए नारी का सूटने लगा। फिर तो असुर लोग तो बैठा है, तो विष्णु ने विष्णु रूपी जो मोहिनी है, ये असुरों को भटका दिया। घूम के आके फिर वो देवता को अमृत पिलाने लगा। तो वो उसमें से भी कोई दो जो राक्षस, वो आके बैठ गया देवताओं में। तो फिर राहु केतु, वो जो दो जो है ना, उसका एक का नाम है राहु और एक का नाम है केतु। तो वो लास्ट में वो बैठा था, तो उठ के, उसको तो पता नहीं ना बैठ के पीना है, तो उठ के पीने लगा। वो खुशी से हमको मिल जाएगा, हमें भी अमृत मिल जाएगा, हमें भी ऐसे तो हम भी अमर हो जाएंगे। अभी तो इतना खुशी हुआ कि उठ के पीने लगा। तब तो देखा नहीं भाई, ये तो राक्षस है, ये तो राक्षस है, ये तो बैठ के पीना चाहिए, तो खड़ा होके पीता है। इसीलिए क्षत्रिय लोग कोई भी खाना खड़ा होके नहीं खाते। क्षत्रिय को बोले भाई खाना खाओ खड़ा होके, तो नहीं करे। अभी तो हॉट टेबल में खड़ा होके खाते हैं, लेकिन क्षत्रिय को भी खड़ा होके नहीं खाएगा। नहीं, खड़ा होके खाने की रही नहीं है परंपरा है नहीं। तो राक्षस वो जो अमृत जब खड़ा होके अमृत मांगा था, तो जैसे अमृत उतर दिया, मुख में दे दिया, तो विष्णु ने नारायण जो मोहिनी रूपी जो नारायण है, वो सुदर्शन चक्र जो दोनों का मुंडी काट दिया, गर्दन काट दी। राहु और केतु, इसीलिए राहु और केतु का बात यह है कि जब चंद्रमा सूर्य का एक दूसरे के ऊपर सांप लग जाता है, तो ग्रहण होता है। तो लोग बोलते हैं भाई राहु केतु इधर सूर्य को गिर लिया, तो चंद्रमा को गिर लिया, तो है नहीं कुछ। वो बोलता है अमृत और गाले में उतरा ही नहीं, तो आपने काट दिया, तो देह बॉडी तो है नहीं, इसलिए मुंडी अमृत तो अमर हो गया। तो बोलता है इधर जब ग्रहण लगता है, सूर्य का पूर्ण ग्रहण हो जाता है, तो इधर घुसता है उधर निकलता है। चंद्रमा जो पूर्ण ग्रहण लगता है, तो इधर घुसता है उधर निकलता है। ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन ये है अभी साइंटिफिकली अगर देखे तो यही इस तरह का ये जो ग्रह रसातल कहाँ है, इसको पता ही नहीं है। तो फिर ये जहां पर रसातल में पृथ्वी लेके गया, तो ये बड़ा हो रसातल में जाने के लिए पहले तो क्या बोलता है कि पाताल वो गेट है ना, पाताल, तो पाताल में तो हिरण्यक है, तो पहले हिरण्यक को वध किया। अच्छा, हिरण्यक को वध करके एकदम लास्ट में जाके रसातल एक नाग है, बहुत सारा प्राणी जगह, 6 जगह में 6 प्रकार का ये है। ये तो क्षत्रिय लोग अमृत पान किया, इसीलिए इसका विनाश नहीं होता। हाँ, तो जाके रसातल से फिर वो धोती जहाँ पर है, धोती को बड़ा होने उठा के लेके, जब ऊपर के लेके जो अपने जगह में जो जहाँ पर पृथ्वी था, जो रेंज में था, फिर बड़ा हो लेके आके उस रोटेशन में, जो रोटेशन घूमता था पृथ्वी, उस जगह में आके रख दिया, जो अभी चल रहा है, पूरी तरह से बैलेंस है। हाँ, अभी बैलेंस में रख दिया। जैसे मार्बल को एक जगह में रख देता है, तो
घूमता है ना, तो बराहो ने आके इस जमीन रख दिया। इस तरह से रख दिया। रखने के बाद बराहो अपना वो सुअर का जो मुंडी ना हट गया, तो नारायण का रूप आ गया। तो जब नारायण का रूप आ गया, धरती से उसको प्यार हो गया। हाँ, तो दोनों का मिलन से जन्म लिया नरक, महाराजा नरक। हाँ, जिसे कहते हैं। हाँ, तो आइए, ये है बराहो। ये देखिए, ये है बराह, जहाँ से ये मतलब जो कूच बिहार का एक इतिहास है, जहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले बराह अवतार, विष्णु बराह अवतार लेते हैं। उसके बाद महाराजा नरक का धरती का मिलन, धरती के मिलन से, ये माँ धरती, हाँ, ये माँ धरती के मिलन से महाराजा नरक का जन्म होता है। हाँ, जन्म। आइए महाराज नरक को दर्शन कीजिए। ये है महाराज नरक, जो माँ धरती और बराह का दोनों का मिलन से बराह का जन्म हुआ। इसका जन्म हुआ मिथिलापुर में, जहाँ पर मिथिला नगर में, हाँ, सीता और सीता का भी धरती से पैदा हुआ, ये बराह भी धरती से पैदा हुआ। ओके, हाँ, ठीक है ना। तो यही से हमारे महाराजा नरक, फर्स्ट जो महाराजा हैं आपकी डेस्टिनी के, वो महाराजा नरक है। राजा, राजा नरक, पहला राजा है हमारे वंश का, महाराजा नरक।